है, प्रचलित है सब और सभी इसे स्वीकार रहे हैं, देश विदेश में, है ना। सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग इसको स्वीकार है, क्योंकि अब आज के परिवेश में हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर योगिक क्रियाओं का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आज की यह प्रबल आवश्यकता है समय की कि भाई हर व्यक्ति कुछ न कुछ समय अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए दे। मैं अपना संस्था का और अपना स्वयं का संक्षिप्त परिचय जैसे आपने तो बोल ही दिया है। ये सत्यम योग केंद्र है हमारा, जो बिहार जो राज्य है, बिहार योग विद्यालय, वहां पर मुंगेर एक जिला है जहां बिहार योग विद्यालय एक आश्रम है और वो विश्व योग पीठ कहलाता है, जहां पर हमारे गुरुजी स्वामी निर्जानंद जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल पद्धति से सब लोग शिक्षा पाते हैं। और हमारी भी शिक्षा वहीं हुई है और हम प्रयास करते हैं कि उनकी शिक्षा को जितना हमने जाना है सबको पहुंचाए, सबको फायदा पहुंचाए पूरा। और महागुरुकुल पद्धति में आश्रम में सारा योग का शिक्षण कार्य आदि होता है पूरा। वैसे यह पद्धति पूरे विश्व में सत्यानंद योग पद्धति के नाम से जानी जाती है और हमारे यहाँ भारत में यह बिहार योग पद्धति के नाम से प्रचलन में है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी यहाँ सभी उम्र के लोग हैं, सभी प्रकार के हैं। तो मैं एक सामान्य जो अभ्यास सबके लिए उपयोगी होते हैं योग के, उनकी आपको जानकारी देता हूँ। एक आम समस्या जो रहती है कि हमारे पास कार्य तो बहुत रहते हैं, घर के तो रहते ही है, आजकल बाहर समाज में भी सक्रियता है और भी कई अनेकों कार्य हैं। कई लोग सर्विस करते होंगे, सर्विस के साथ साथ घर के काम करने रहते हैं। तो एक आम समस्या थकान की है कि हम जितना सोचते हैं उतनी ऊर्जा नहीं पाते हैं और शरीर के साथ साथ मन भी थकता है। देखिए, मन तो और ज्यादा थकता है, अनेक लोगों से बातचीत करनी रहती है, काफी कुछ हमको पढ़ना रहता है, जानना रहता है। उसके अलावा जो इमोशन से भावनाएं हैं वह भी हमें थकाती है, खास करके नकारात्मक जो भावनाएं हैं। न चाहते हुए भी ईर्ष्या आती है, न चाहते हुए भी द्वेष उत्पन्न होता है। तो शरीर के साथ साथ मन और भावनाएं। और अब मैं यहाँ पर मूल विषय पे आता हूँ कि योग एक ऐसी विधा है, ऐसी विद्या है जो न केवल शरीर की थकान को दूर करती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है, बल्कि मन को दुरुस्त करती है, मन को शांत करती है, मन एकाग्रता बढ़ती है और विक्षेप दूर होते हैं। और जैसे विक्षेपों से हम परे जाते हैं, मन थोड़ा भी शांत होता है तो मन की शक्ति के द्वार खुलते हैं, प्रसुप्त द्वार जो सोए रहते हैं बुद्धि के और मन के। और भावनाएं जो नकारात्मकता की ओर जा रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि गृहस्थ कोई अच्छे जो त्यागी है, तपस्वी है, उनको भी कई बार ये समस्याएं घेर लेती है। तो योग ऐसी विधा है जो भावनात्मक तनाव भी दूर करती है ना, और मानसिक तनाव दूर होते हैं, शारीरिक तनाव। तो उन 21 प्रकार के अभ्यास रहेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं। पहले अगर आपके लिए संभव हो तो दोनों पैरों को सामने सीधा कर लें इस प्रकार। ठीक है, कुछ प्रायोगिक व्यवहारिक अभ्यास। दोनों पंजे पास पास, दोनों पंजों को इस प्रकार ऊपर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं, 2 श्वास लें। देखो, योगिक क्रियाएं श्वास के साथ की जाए। छोड़ें, 3 3 4 4 5 5। अब पंजों को घुमाना। 1, देखिए मेरे हाथ देख रहे हैं, आप पीछे रखें। 2, आप चाहे तो घुटने पे भी रख सकते। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे पैर सीधा करके। 4
5, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सब जो हल्के फुल्के हम अभ्यास कर रहे हैं, ये इन क्षेत्रों में जो ऊर्जा का अवरोध हो गया, जो एनर्जी वहां पे ब्लॉक हो गई है, ऊर्जा रुक गई है, जहां खून का प्रवाह कम हो गया है, ये अभ्यास उसे उन्मुक्त करते हैं। अब घुटने की एक आम समस्या अभी हो गई है और एक उम्र के बाद होने लगती है, खासकर जिनके वजन अधिक है, तो घुटनों के लिए कुछ अभ्यास हमारे योग अभ्यास कार्यक्रम में जरूर होना चाहिए। तो एक अभ्यास है जानु नमन। इसमें दाहिने पैर के नीचे आप इस प्रकार से अंगुलियों को गुप्पित कर लें और सांस लेते हुए पैर सामने सीधा, छोड़ते हुए मुड़ते हैं। 2 2 3 3 4 4 5 5। हाथ बाहर छाती के पास लेके सीधा बाएं पैर के नीचे इस प्रकार गुप्पित करके अंगुलियां, एक, ये घुटने की मांसपेशी को तान रहे हैं, 1 मुड़ते हैं, 2 सीधा, 2 मुड़ते हैं, 3 4 4 5 5। हाथ बाहर लेकर छाती के पास ले और सीधा। अब दाहिने पैर से इस प्रकार से पकड़कर गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा 1 2 3 4 5। हाथ बाहर छाती के पास। तो यह अभ्यास घुटनों में जो एक लुब्रिकेशन होता है, एक ऐसा द्रव्य निकलता है जो घुटनों को स्वस्थ रखता है, उसमें कमी आने पर ही घिसाव बढ़ते हैं और दर्द शुरू हो जाता है। तो घुटना बेशकीमती है। देखो, घुटने को कोई सपोर्टिंग मसल्स नहीं रहती है, स्वस्थ रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर संपन्न भी होगा तो कभी नहीं चाहेगा कि उसको कोई सर्जरी का सामना करना पड़े। और निश्चित मान के चलें कि आप क्रियाएं करते हैं तो उन चीजों को आप परे कर देते हैं। सर्जरी से, किसी प्रकार की दवाइयों से हम जितना दूर रह सके अपने इन प्रयासों से। ये तो देखो, इसी महत्वपूर्ण विधा है योग, जिसमें बस हमको थोड़ा समय देना है और थोड़ी श्रद्धा और समर्पण से अभ्यास करते हैं तो बहुत फलीभूत होते हैं। बाएं पैर से 1 2 3 4 5। बड़ा हल्कापन आता है जोड़ों में। 1, इसे गठिया निरोधक समूह भी कहते हैं। 2, एंटी रूमेटिक ग्रुप। 3 4 5। छाती के पास। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जॉइंट है ना हमारा, ये शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। और आजकल क्या हो गया है, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चेयर पे, घर में काम कर रहे हैं तो खड़े खड़े करते हैं, खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे, नीचे बैठना छूट गया। इसकी वजह से अभी जो मैं देखने में आ रहा है क्लासेस में, ये जॉइंट्स बड़े स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, नीचे बैठने छूट गया। तो इन जोड़ों का लचीलापन भी जरूरी है, अच्छा है। खासकर नीचे बैठने में ये बड़ा सहायक है। पूर्ण तितली आसन काफी लोग जो पहले से करते होंगे परिचित होंगे। इस प्रकार से तलवे मिलाकर एडी पास में
और धीरे धीरे डूब डूब डूब, जैसे तितली पंख हिला अंग्रेजी में से जो लोग कर सकते हैं करिए, साथ में अच्छा है प्यार। तो योग ऐसी चीज है जो केवल सुनने से नहीं होता है, तो आपको क्रिया अपनानी है होगी। प्रायोगिक प्रैक्टिकल व्यवहारिक अभ्यास जरूरी है। ठीक है, घुटनों को थोड़ा पास में लें इस प्रकार और सीधा करें। ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है कि पैरों के दूसरे अभ्यास आप करें या नहीं करें, लेकिन रोज 2 मिनट 3 मिनट अगर आप इस प्रकार से कर सकते हैं तो करना चाहिए। हल्का हल्का धीरे धीरे करके जॉइंट्स खुलेंगे, नीचे बैठना आसान हो जाएगा। कभी भी आप प्राणायाम ध्यान के लिए बैठते हैं, कोई कार्य के लिए बैठते हैं, तो ये ना सोचे कि इतने साल अभ्यास नहीं किया तो अब क्या करें। नहीं, अभी आप शुरू कर दें। योग एक इतनी अच्छी विधा है कि जब भी आप शुरू करते हैं, जब से आपको फायदा मिलने लग जाए। ये ना सोचे 60 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, अब क्या करेंगे। नहीं, अगर आप जब भी शुरू करते हैं, आपका शरीर में कुछ ही दिनों में हल्कापन आने लगता है। और एक चीज हमें नहीं दिखती है, आने वाली कई बीमारियों से हम बच जाते हैं, चाहे उसका हमको अनुवांशिक कारण हो, मम्मी पापा को, मदर फादर को हो, परिवार में चली आ रही हो, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी चीज हो। आप योग के कुछ आसन क्रियाएं अपनाते हैं और थोड़ी जीवन शैली व्यवस्थित करते हैं तो सब ठीक होने लगता है। पैरों को मोड़ के बैठे। अब हाथों के क्रम में महत्वपूर्ण अभ्यास है स्कंद चक्र। दोनों हाथों को सीधा कर लें इस प्रकार सामने। ये तो सब करते हैं, जैसे चाहे बैठे आप सब लोग करिए। मेरी सबसे विनती है, मोड़ लें, कोहनी मिला लें और घुमाना। एक बहुत अच्छा, 2 सांस भी जोड़ दें, यहां तक सांस ली, ब्रीथ आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस ले, छोड़ दे श्वास, सांस भरे, छोड़े, ले, छोड़े, इन, आउट। कोहनी मिला के रखें, विपरीत दिशा। एक, पीछे से हाथ ऊपर, आगे से 2 सांस ले, छोड़े, 3, 4, 5, अच्छा करें, 6। बहुत लोगों ने वीडियो पता नहीं क्यों बंद कर रखे हैं। 7, पता तो लगे कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या किस प्रकार कर रहे हैं। हाथ सीधे नीचे, ठीक है। पैरों के क्रम में बटरफ्लाई सबसे महत्वपूर्ण आसन है। हाथों के क्रम में ये जो भी किया ना स्कंद चक्र, आपके पास अगर समय का अभाव है तो आप तितली जरूर करें और स्कंद चक्र जरूर करें। ये अभ्यास इतना अच्छा है कि गर्दन के पूरे कड़ेपन को दूर कर देता है, कंधों की ताकत बढ़ती है, शोल्डर्स में शेप आता है ना, कंधों की ताकत बढ़ती है। कई बार नहीं होता, हम लोग जैसे अब दिवाली आ रही है, घर की सफाई वगैरह के लिए हाथ वगैरह बार ऊंचे करने पड़ते हैं, या कई बार ऊंची अलमारी में कुछ चीज जमाना हो, जरा से में हाथ दर्द करता है काफी लोग। ये अभ्यास ये सुनिश्चितता करता है कि आपके कंधों की ताकत बढ़ जाएगी। जहां आपको 2, 5, 10 मिनट में हाथ नीचे लाना पड़ता था,
अभी 12-15 मिनट अगर आप रोज करते चलेंगे तो यहाँ की सब जितने जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल सब टोनअप होते हैं, सबकी शक्ति बढ़ती है पूरी तरह से। अब गले के अभ्यास करेंगे। देखिए गले के अभ्यास में जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, दर्द हो पीछे, वो ऐसा मत झुका, ठीक है, कोई दर्द नहीं है तो नीचे ऊपर सब कर सकते हैं पूरा। और अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे पिछले कुछ महीने लॉकडाउन रहा, सामान्य से कई गुना अधिक टाइम लोगों ने मोबाइल पर या पढ़ने पर इस प्रकार निकाला है। अभी इन दिनों नेत्रों की और गर्दन की काफी तकलीफ हो रही है। तो ये अभ्यास अगर हम करते रहेंगे, या हो चुकी है या नहीं हुई हो, तो हमारे गर्दन में कभी आगे चल के कुछ नहीं होगा, हो गया है वो ठीक होने लगेगा। एक धीरे धीरे सिर ऊपर, एक सामने झुका है, 2 2 3 3 4 4 5 5। अब धीरे से दाहिनी ओर झुका है, एक बीच में, एक दूसरी ओर बीच में, 2 बीच में, 2 बाईं ओर, 2 बीच में, 2 दाएं, 3 बीच में, 3 बाएं, 3 बीच में, 4 4 4 4 8 8 8 8। ठीक है, अब ट्विस्ट, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 दाएं 5 बीच में, 5 बाईं और 5 बीच में। रिलैक्स। योग का जो सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरी पार्ट, जो पुस्तकों में है, किताबों में है, वो बहुत बड़ा है, और उसके बाद अप्लाइड पार्ट जो अभ्यास है वो कम है। आज हम लोग इस सत्र में, जो विशेष सत्र है, केवल उसका अप्लाइड पार्ट कर रहे हैं, व्यवहारिक, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम सिद्धांत, लेकिन इसको आप उसको आप उपेक्षा मत करना उसकी, कि ये क्रियाओं के पीछे जो विज्ञान है वो बहुत पूरा, ठीक है, आप बस समझ जाए मतलब उस चीज को। तो ये अभ्यास आपके जो अभी तक के विकार है गर्दन गले के, ठीक कर देते हैं। थायराइड ग्रंथि पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है, आज कहीं मैं फीडबैक बता रहा हूँ, एक कक्षा में लेडी 10-12 दिन से अभ्यास कर रही है, उनका थायराइड वापस अभी चेक कराया तो नॉर्मल आ गया, जो कि हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, और उसमें उनको काफी, केवल ये एक ग्लैंड, ये 3-4 अभ्यास से टोनअप हो जाती है। एक विशेष बात, निश्चित रूप से सभी का समय मोबाइल पर, टीवी पर ज्यादा निकल रहा है, पढ़ने ज्यादा निकल रहा है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक अभ्यास आप जरूर करिए, वो है हाफ रोटेशन। इस प्रकार से पीछे करके, पीछे के पीछे सर दाएं करना, पीछे के पीछे बीच में, फिर बाईं ओर, फिर बीच में, फिर दाएं, धीरे धीरे हल्का हल्का करें, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं, ढीला रखें गला एकदम, बीच में, बाएं, बीच में, बस सिर सीधा। ये आप उसको काउंटर पोज दे रहे हैं,
इतना समय मोबाइल में इन चीजों में है ना, इसका काम। ऑफिस वालों को तो बहुत जरूरी है, बच्चों को बहुत जरूरी है, जिनका पढ़ाई में इतनी ऑनलाइन क्लास हो रही है, एक तरह से अन्याय हो रहा है पूरा आंखों के साथ, लेकिन सबकी मजबूरी है, तो क्या करें, इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उस चीज को संतुलित करें। करना तो है, पढ़ना तो है पूरा, तो ये अपनी इस प्रकार से। अच्छा, एक बात और है इन अभ्यासों के संदर्भ में, क्या आप ये ना सोचे कि खाना खा लिया तो नहीं कर सकते। ये जो क्रियाएं हैं, आपको दोपहर में विश्राम कर रहे हैं यानी बैठे हैं, उस समय आप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि योग के लिए हमको अलग से 1 घंटा देना है, नहीं। आप दिन में 3-4 ऐसे समय बांध लें जब आप 2-2, 4-4 क्रिया कर सकते। जैसे सुबह तो कुछ हो गया, फिर थोड़ी देर बाद जैसे घर के कुछ काम वाम हो गए, आपके पास टाइम है, बैठ के इस पर स्कंद चक्र कर लिया, फिर कुछ काम में लग गए, दोपहर में बैठे केवल गर्दन के अभ्यास कर लिए ना। इस प्रकार से आप विभाजित करके भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। एक धारणा बना लें कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। हाँ, सुबह के समय पूर्ण तितली वगैरह वो ठीक रहती है, और वो भी जरूरी नहीं है आप इस तरफ से उठे उसी समय तितली आसन कर लिया, स्कंद चक्र कर लिया। अब 3 आसन जो खड़े होकर किए जाते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 3 आसनों के द्वारा पूरी पीठ का व्यायाम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का हो जाता है, और पाचन के लिए भी बड़े अच्छे हैं। तो इससे पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। तो 3 अभ्यास आप पहले देख लीजिए। हाँ, 3 अभ्यास में थोड़ा सा बता देता हूँ जो खड़े होकर किए जाते हैं, तो थोड़ा आप देख लें। अभी आप बैठे रहिएगा, एक है ताड़ासन, जिसमें इसे शरीर को ऊपर ताना जाता है। जब हाथ तानते हैं ना, जब एरिया में थोड़ी उठाते हैं और पीठ में खिंचाव है। इस समय पैर, दूसरा आसन देख लें, और तीसरा जिसमें पैर फैला के खड़े हो जाएं, जो कर सकते हैं खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। सभी लोग खड़े हो जाएं। नीचे बहुत अच्छा कर रहे हैं काफी लोग। ऊपर, नीचे, ठीक है। एक बार हाथ नीचे ले आए, दोनों पैर नीचे ले आए, हाथ साइड में, पैरों को थोड़ा फैलाएं, फिर से सिर पे हाथ रख लें, हाथ काने झुके दाहिनी ओर, बीच में बाईं ओर, बीच में दाएं, बीच में बाईं ओर, बीच में दाहिनी ओर, बीच में बाईं ओर, बीच में। रिलैक्स, हाथ नीचे ले आए, साइड में ढीला छोड़े। तो ये जो अभ्यास किया, इसका नाम था तिर्यक ताड़ासन, और ये यहाँ बड़ा अच्छा प्रभाव जमाता है। फैला लें, पैरों को और फैला लें थोड़ा, पैर, दोनों पैर फैलाएं, हाथ फैलाएं,
धीरे धीरे दाहिनी और एक हाथ कंधे पे रखें, एक कमर पे रखें, बीच में 2, बाई और 3, पीठ में थोड़ा मरोड़ लाना है, बीच में 4, 1 दाएं, 2 बीच में, 3 बाई और 4 बीच में, 1 बीच में, 2 बाई और 3 बीच में, 4, 1 2 3 4, मध्य में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाथ नीचे ले आए, समाप्त करें, हाथ डाउन, पैर पास में ले लें। तो ये तीनों आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्र, ज्यादा टाइम ना हो तो ये आसन 5-7 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन पूरा पीठ का और पेट का व्यायाम हो जाता है। खास करके जिन्हें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, वे लोग सुबह गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास, अधिक से अधिक 4 गिलास तक आप पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। गुनगुना पानी पीकर ये आसन 5 बार करते हैं सुबह, फिर 5 बार ऐसा दाएं बाएं, और फिर 8-10 बार ये कटी चक्र, और फिर आप सोच के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे पेट साफ हो जाता है, पुराने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। अब एक आसन आप देखें जिसका नाम है हस्त उत्थान आसन। आज का जो अभी महामारी का दौर चल रहा है, जिसमें लोगों के जिनके खासकर फेफड़े कमजोर थे और उनको ये वायरस ने अटैक किया, तो उनको जीवन से बहुत संघर्ष करना पड़ा या जीवन से हाथ धोना पड़ा। ईश्वर न करे किसी को हो, लेकिन ये आसन जो अभी आप करने जाएंगे, ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपके फेफड़ों की मजबूती होगी, श्वास की लंबाई और गहराई बढ़ेगी, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। इसका नाम है हस्त उत्थान आसन। मैं बताता हूं, आप देखिएगा। इस प्रकार से मैंने पैर फैला लिए हैं, ये हाथ मैंने ऐसे रखा है, और सांस लेते हुए हाथ ऊपर गया, छोड़ते हुए फैला है 2, सांस भरते हुए हाथ ऊपर 3, छोड़ते हुए 4। इसको 4 स्टेप्स में करना है ना। 1 में सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, 2 में फैलाते हैं थोड़ा सा सिर ऊपर, और 3 में ऊपर हाथ, और 4 में। तो ये श्वास के साथ करना है। इससे आप जब बाद में प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम अच्छा होता है, और फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खड़े हो जाएं जो कर सकते हैं, हाथ को ऐसा रख लें, कैंची नुमा। शुरू करें, सांस लेते हुए ऊपर 1, सांस छोड़ते हुए फैलाएं 2, सांस छोड़ते हुए नीचे 4, 1। धीरे धीरे जैसे जैसे सांस भर रहे हैं हाथ ऊपर, जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं हाथ साइड में, धीरे धीरे श्वास भरे, पूरी भरे, 3, 4, फिर हाथ बदले, श्वास ले, खुल के श्वास भरे, सांस छोड़े, 2, श्वास भरे, 3, सांस छोड़े, 4, फिर से सांस भरे, 1, सांस छोड़े, 2, सांस भरे, 3, सांस छोड़े,
बैठ जाए। ठीक है सर, इस अब देखें सब बैठ गए। और कुछ लोग तो निश्चित रूप से बैठे ही थे, जिनके वीडियो ऑफ है उनका मेरे को विश्वास नहीं है कि कर रहे थे कि नहीं कर रहे। हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ आचार्य सर। आवाज आ रही है? मुझे कुछ पूछना है। कुछ पूछना है आप? जी हाँ जी। हाँ, ये आपने जो हाथ वाला जो अभी बताया, इसमें हमको पीछे बेंड करना है कमर को। जी जी, कमर को हल्का सा बेंड कर सकते हैं, पीछे जैसे बेंड हाथ कर। ऊपर गए ना, हाँ हाँ, ये तो थोड़ा सा कमर बेंड करी तो कमर अच्छा। के लिए और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा बेंड कर लेंगे। इधर एक क्वेश्चन और है जी, जब अपन हाथ ऊपर ले रहे हैं और नीचे साइड में कर रहे हैं तीनों चारों बार, अपनी गर्दन पीछे ही रहेगी या गर्दन को थोड़ा सा आगे 2 बार ऐसे ऐसे करना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो जब आई लेवल पे आ जाएगा, हाथ जब आई लेवल पे आएगा तो कलाई को देखना शुरू करेंगे, तो सिर अपने आप ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं भी कलाई को देख रहा हूँ, है ना। अब यहाँ तक हाथ फैलाया ना, तो सिर ऊपर ही रखना है। लेकिन क्या होता है, कई बार किसी किसी को चक्कर आते हैं, इनको वर्टाइगो, तो जब ये हाथ फैला है तो एक बार सिर सीधा कर लिया, फिर वापस 3 में सिर ऊपर कर लिया और 4 में। ठीक है सर, इस प्रक्रिया में पंजे ऊपर उठेंगे क्या अपने हाथ के साथ? हाँ, हाथों के साथ पंजे भी ऊपर उठेंगे क्या? एड़ियां सॉरी, एरिया इसमें नहीं उठाना है। एरिया अच्छा। केवल ताड़ासन में उठाते हैं। ताड़ासन में तो उठाते हैं, हाँ, इसमें तो नहीं उठाना ना? नहीं नहीं, इसमें नहीं। ये चूंकि ये अभ्यास प्राणायाम का प्रिपरेटरी अभ्यास है जी। ये प्राणायाम के लिए लंग्स को तैयार करने वाला आसन है। जितनी हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है, इसको जी। डेवलप करता है। जी जी, थैंक यू। देखो क्या हो रहा है, अभी जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है, इस वजह से हमारे सांस छोटी हो रही है। तो ये अभ्यास सांस की लेंथ और डेप्थ बढ़ाता है और हमारे शरीर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, ये श्वसन तंत्र को ही खराब कर रहा है। तो हमको ऐसे अभ्यास जरूर करने की, जिससे हमारी श्वास की शक्ति बढ़े। चाहे आपसे कम हो, लेकिन वो बकेट छोड़ दी, मैं नहीं भरा तेरा। ब्रेथ को ज्यादा फोकस करें। प्राणायाम को जरूर 20-25 मिनट दें। और कोई प्रश्न था? अच्छा, अब दो तीन चीज करने जा रहे हैं। एक तो लेटना है, जो लेट पाते हैं। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे रिलैक्स करेंगे। शवासन तो जानते हैं ना सभी लोग। लेटना, मेरी बात सुनते जाना, मैं आपको जैसे बताऊंगा ऐसा करते जाना, है ना। लेट जाएंगे 2 मिनट के लिए, शवासन करेंगे, उसके बाद 2 क्रिया करेंगे। थोड़ी देर बाद एक तो करेंगे हम लोग सुप्त उदराकर्षण, वो ऐसे देखें, ये इस प्रकार से लेट के और पैरों को दाएं और फिर बाएं। समझ रहे हैं? ये बड़ा सरल और बहुत महत्वपूर्ण आसन है। सुप्त मतलब सोकर, उदर मतलब पेट, आकर्षण मतलब उसमें मरोड़ उत्पन्न करना, जो कि पाचन तंत्र के लिए। अभी बात आई थी श्वसन तंत्र की, फिर पाचन। ये 2 तंत्र दुरुस्त रह गए तो इस पर बाकी तंत्र जो सिस्टम में बॉडी के निर्भर करते हैं। व्यक्ति का अगर डाइजेशन ठीक है, मतलब उसकी इम्यूनिटी ठीक है, श्वसन तंत्र ठीक है, पाचन ठीक है, मतलब वो बहुत कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अपना कारगर रहेंगे ये सब चीजें। तो आज जो बात चर्चा चल रही है ना कि इम्यूनिटी को कोई 3-4 लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को 2-3 लाइन में परिभाषित नहीं कर सकते। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? शास्त्रोक्त जीवन, जैसा हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने
जो जीवन शैली बताई गई है, जिससे हम आजकल समय का अभाव समझ लें या बहुत ज्यादा दूसरी चीजों का हमला हो गया है, इसलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं संयम खो रहा है ना। स्वास्थ्य की घोर विरोधी है और योग सीधे सीधे बात करता है कि आप अपनी ऋषियों के द्वारा बताई गई जीवन शैली पर आए और आप अगर शास्त्रोक्त जीवन जीते हैं जिसमें योग भी है, खान पान की भी चर्चा है, कैसे सोना, कैसे बैठना, कैसे खाना और ये सब अभ्यास है, तो वो सब मिलाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो लेट जाए एक बार 2 मिनट के लिए सभी लोग, जैसे हो वैसे लेट जाए, पास में पलंग हो, आसन हो या चेयर पे बैठे तो बैठे बैठे आंखें बंद करके रिलैक्स कर लें। लेट जाए, संकोच न करें, आप अपने अपने घरों में हैं, बिल्कुल संकोच न करें। और जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे अंगों को ढीला छोड़ते जाना। प्रतिभा जी लेट पाते हो तो लेट जाए, आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ ढीले, पैर ढीले, पीठ ढीली, कोई अंग, कोई जोड़, कहीं कुछ तनाव नहीं। अब थोड़ी देर हाथों को अपने पेट पे रख ले और सांस आ रही है तो पेट फूल रहा है, सांस जा रही है तो पेट, हाथ पेट पे रखे, पेट अंदर जा रहा है, सांस अंदर आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस बाहर छूट रही है, पेट अंदर जा रहा है। थोड़ी देर में पूरी विश्रांति का अनुभव होगा। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए, जमीन पे रख लें, पैरों को मोड़ लें धीरे से घुटनों से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे को देख सकती हूँ, इस प्रकार से मोड़ के और सिर के नीचे हाथ रखना है और फिर धीरे धीरे दोनों घुटने दाहिनी ओर गिराएं, चेहरा दाहिनी ओर, बीच में घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर, बीच में घुटने दाएं, चेहरा बाएं, बीच में घुटने बाएं, चेहरा बीच में। ठीक है, पैरों को सीधा कर लें और 1 मिनट के लिए आप इस प्रकार जो आ सकते हैं। अभी अगर आपने 3 बजे बाद खाना न खाया हो, उसके पहले खाया हो, 2-3 घंटे हो चुके हो, तो इस प्रकार पेट के बल आ जाए। ऐसे देखें, मकर आसन, इस प्रकार से ये स्थिति बनाना है और गालों पे दोनों हाथ की हथेली। ये बड़ा अच्छा है रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए। इसे मकर आसन कहते हैं। आंखें बंद कर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान करें। बस अब जो पहले से जानते हैं और घुटने में दर्द ना हो, वो इस प्रकार से वज्रासन। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको घुटने में कोई समस्या ना हो, टखनों में कोई समस्या ना हो और पहले आपने थोड़ा बहुत किया हो। ये जबरदस्त आसन है। एक तो आप कुछ न करें और केवल वज्रासन में अगर आप 5-7 मिनट बैठ पाते हैं तो क्या होता है,
एक तो अपने दोनों घुटने के जॉइंट करेक्ट होते हैं। अगर आपको दर्द नहीं है और आप वज्रासन में रोज थोड़ा थोड़ा बैठते हैं तो आपके घुटनों के जोड़ सही होते हैं और भविष्य में आपको घुटने की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है। देखिए, रीढ़ की हड्डी के लिए अभ्यास करना ही जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है कि आप जब बैठे पीठ सीधी रख के बैठे। देखो, आप पुराने समय में तो याद है ना, हम लोगों को बड़े बूढ़े टोकते थे कि ऐसे ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों, याद है किन्हीं किन्हीं को? पुराने लोग बोलते थे कि भाई सीधे बैठो, टोका टाकी चलती थी। आजकल ना तो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है तो सुना नहीं जा रहा है। तो जब बैठे सीधे बैठे, केवल सीधी पीठ रख के बैठना ही बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। और ये एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है, करना चाहिए, पाचन दुरुस्त होता है। अब आराम से बैठते हैं। विभूति जी से पूछ लीजिए। हाँ, विभूति जोशी जी। हाँ, विभूति जी, एक 5-7 मिनट और है। जी जी, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू। थोड़ा देर शुरू करा था, देर से नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू रखें प्लीज। हाँ, तो अब बस मुख्य बात प्राणायाम की बात आ रही है, जो कि आप लोगों से भी करता हूं कि आप अगर 20-25 मिनट देते हैं योग के लिए तो उसमें 10 मिनट प्राणायाम के लिए रखें, क्योंकि ये एक स्वतंत्र आयाम है। आज के संदर्भ में, आज जो वातावरण हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी श्वास के लिए कुछ न कुछ करे। 2 प्राणायाम की हम चर्चा करेंगे। एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे काफी लोग जानते होंगे, अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इस प्रकार से ये नासिकाग्र मुद्रा लगाई जाती है ना, और एक तरफ से श्वास लेते हैं धीरे धीरे, दूसरी ओर से छोड़ते हैं, जहां से छोड़ा वहीं से वापस भरना है और दूसरी ओर से छोड़ना है। तो सभी लोग अपना दाहिना, ये भाई तो सुरक्षित प्राणायाम है, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही नहीं कि इसको नहीं करना उसको नहीं, सब लोग कर सकते हैं। सीधा हाथ, सीधे हाथ की 2 अंगुलियां भ्रूमध्य पर रखें, करें सभी लोग, नाक बंद करें, दाहिना, ये राइट हैंड रखें, राइट हैंड सीधा, बाएं नासिका से श्वास लें, लेफ्ट से धीरे 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 भरें और इधर से छोड़ें, दाहिनी ओर से बाहर, यहीं से वापस भीतर लें और इधर से बाहर छोड़ें, लेफ्ट साइड से। बड़ा आराम से करें, जहां से छोड़ा वहीं से वापस भीतर, दूसरी ओर से बाहर, वहीं से वापस अंदर लें, आंखें बंद रखें, ध्यान नाक में सांस पर। कुछ ही देर में आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, दूसरी ओर से छोड़ें। इस प्रकार करते जाएं, जल्दी जल्दी ना करें, आराम से भरें, धीरे धीरे, जब तक आती है सांस आने दें, एकदम मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना। और कुछ ज्यादा सोचे नहीं, करते जाएं। बस बाएं से छोड़ दें, हाथ नीचे ले आए, आंखों को बंद रखें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मन में एकदम शांति। और एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम अनिद्रा से
निद्रा के रोग को दूर करता है, हमारी नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, नींद की गहराई बढ़ती है। इसमें इस प्रकार गुंजन किया जाता है। होठों को बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है और दोनों हाथ की तर्जनी अंगुलियों से कानों को बंद रखना है। तो कुल 5 बार करेंगे। कान बंद कर ले, आंख बंद, शुरू करें। आंखें बंद रखें। हो जाने पर हाथों को नीचे ले आए, आंखों को बंद रखें, महसूस करें आज जो योगिक क्रियाएं की है अच्छा लग रहा होगा। पीठ में अच्छा लग रहा होगा, घुटनों में, सांसों में हल्कापन लग रहा होगा, मन में एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। योग अभ्यासों से जब हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो उन ऋषियों का हमें आशीर्वाद मिलता है जिन्होंने कभी इस क्रिया को दृष्टा भाव में अनुभूत किया होगा। सब साथ साथ बोलेंगे, ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथ रगड़े, हथेलियां, आंखों पर, चेहरे पर घुमाते हुए हरिओम। 1 मिनट में मैं पूरा रिवीजन बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 अभ्यास किए थे टखनों के जोड़ के लिए, बहुत अच्छा है, चलना फिरना अच्छा हो जाता है, गिरने की संभावनाएं कम होती जाती है और गिर जाए तो मोच आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती है अगर ये करते हैं तो। फिर घुटनों के लिए 2 अभ्यास किए थे, बेंडिंग और रोटेशन। ये 2 अभ्यास भी अगर 5-5 बार कर लिए घुटने स्वस्थ रहेंगे। फिर तितली आसन किया था, ठीक है, 2-3 मिनट कर लेते हैं। नीचे बैठना धीरे धीरे सुखद होते चलेगा। एक अभ्यास कर लिया स्कंद चक्र, कहीं भी सोफे पे बैठे हो, 2-5 मिनट मिल जाए, डिवाइड कर करके करना शुरू कर दें। और गर्दन का 3 अभ्यास किए थे, दाएं बाएं ट्विस्ट। ना होता हो केवल अर्ध चक्र बना लिया 2-3 बार। तो ये मान के चले आप जैसे आधा घंटा 1 घंटा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर 2 मिनट के लिए भी आपने ये इस प्रकार काउंटर पोज दे दिया, वो जो बीमारी का कारण बन रहा था वो दूर। खड़े होकर तीनों आसन, सुबह पानी पीना शुरू करते हैं। आजकल तो लगभग सब लोग पी रहे हैं पानी, गुनगुना पानी पीना, तीनों आसन करना, पेट साफ होने लगेगा, पीठ के लिए अच्छा, दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी। और श्वास का ये जो अभ्यास बताया ना, ये तो विशेष है आज के दौर के लिए, फेफड़ों के लिए, प्राणायाम के लिए। और ये दोनों प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन और भ्रांति। और जो लेटने का सिर के नीचे हाथ रख के, एक अभ्यास पेट के लिए पर्याप्त है। पूरी पेट की जो आते हैं, आंतरिक ग्रंथियां हैं,
सबकी मालिश हो जाएगी। और जिन्हें गर्दन कमर में दर्द हो, मकर आसन में पेट के बल लेट गए, गाल हाथ पे हाथ रख लिए और आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी में हाथ रख। तो सबका आपका नागर समाज, मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण महिला परिषद, जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, और आपके समाज के दीपक जी नागर, जिन्होंने ये सब व्यवस्था आज सुबह से लगे हैं, वो पूरा सेटअप जमाने में बड़े सेवा भावी है, योग के प्रति समर्पित है, और हमारे गुरु भाई भी हैं।